जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों तो काफ़ी समय बाद दोस्तों पढ़ाई से संबंधित वीडियो आया है। कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। अगर दोस्तों कभी समय मिलेगा तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज बात करते हैं दोस्तों, अपन पढ़ाई से संबंधित अपना वीडियो है दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण। तो आज दोस्तों अपन समझने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। तो दोस्तों जो भी राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम है, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, वनपाल वन रक्षक हो, कंप्यूटर अनुदेशक हो, आरएएस हो, राजस्थान पुलिस एसआई हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चाहे जिस किसी प्रकार का भी एग्जाम हो राजस्थान से रिलेटेड, उसमें दोस्तों निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं और इस वीडियो को आसानी से याद रखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इनको सजा के लिखने का यही मतलब है कि आप लोग यहाँ से सीखो और इनको याद करके जाओ। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और कैसे इसको राजस्थान के एकीकरण को अपन आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसको याद रखने से पहले अपन थोड़ा इसका बेसिक इतिहास समझते हैं कि राजस्थान का एकीकरण अपन बार बार पढ़ते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ, क्यों हुआ। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपकी सोच एक दोस्तों एक ऑफिसर बनने की, एक अधिकारी बनने की है, तो दोस्तों जो भी क्वेश्चंस आते हैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम में, वहां पे दोस्तों टाइम, प्लेस और डेट से संबंधित क्वेश्चन ना पूछ के आपको वाई और व्हाट पूछा जाता है कि क्या कारण रहा और क्यों ऐसा हुआ। तो वाई और व्हाट को दोस्तों अपन यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद अपन इसको याद करेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको यहाँ से याद रखने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये दौर चल रहा था लगभग 1946 का। उस समय लगभग अपना देश आज़ाद होने की स्थिति में चल रहा था। तो उस समय दोस्तों जो भी बड़ी रियासतें थी, तो बड़ी रियासतों के शासक चाह रहे थे कि जो भी छोटी छोटी रियासतें हैं उन सभी रियासतों को दबा के या बहला फुसला के उनको अपने में मिला लिया जाए ताकि वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। तो ये दौर चल रहा था दोस्तों। उसमें दोस्तों की बात है जब 1946 में दोस्तों मेवाड़ के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने जून 1946 में मालवा और गुजरात के जो राजा थे, सम्राट थे, उनकी बैठकें बुलाई और इस संबंध में उनसे बातचीत की कि जो भी छोटी रियासतें हैं उनको बड़ी रियासतों में मिला लिया जाए ताकि वो छोटी रियासतें भी अपना एक समुचित, एक उचित ढंग से अपना विकास कर सके। लेकिन छोटी रियासतों के शासकों को ये बात पसंद नहीं आई। उनको ऐसा लगा कि बड़ी रियासतें उनको एक टाइप से निगलना चाहती हैं, उनका हरण करना चाहती है, उनका शोषण करना चाहती है। इसी वजह से वो छोटी रियासतें बड़ी रियासतों में शामिल नहीं हो पाई और उनके प्रयास है वो असफल हो गए। इसी प्रकार दोस्तों उदयपुर के महाराणा ने भी प्रयास किए। 1947 ईस्वी में महाराजाओं की बैठकें बुलाई, लेकिन वहां पे भी दोस्तों बैठकें सफल नहीं हो पाई। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि जो ये देसी रियासतें थी दोस्तों एकीकृत हुई, इनके संबंध में केंद्र सरकार का क्या योगदान रहा। तो केंद्र सरकार ने दोस्तों ये वहां पे एक क्राइटेरिया रखा। केंद्र सरकार ने कहा कि उन्हीं रियासतों को स्वतंत्र रियासत घोषित किया जा सकता है जिनकी वार्षिक आय या तो 1 करोड़ रुपए से अधिक हो या फिर उनकी जनसंख्या वो 10 लाख रुपए से 10 लाख से अधिक हो। तो अगर या तो जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए या उनकी वार्षिक आय है 1 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। तो दोस्तों कंडीशन ये बन गई कि ऐसी स्थिति में राजस्थान में ओनली 3-4 ही रियासतें थी, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, यही रियासतें थी जो ये कंडीशन फुलफिल करती थी। तो इसी कारण दोस्तों हर रियासत को स्वतंत्रता नहीं मिल पाई, हर रियासत अपना एक अलग प्रभुत्व या वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाई। और इसी के साथ दोस्तों अपन नेशनल जहाँ पे हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों के एकीकरण में बहुत ज़्यादा अपना योगदान निभाया। तो दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष योगदान रहा है। जो भी छोटी छोटी रियासतें थी उनको एकीकृत करके एक जो अपना समुचित राजस्थान है, प्यारा राजस्थान है, उसको निर्माण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और किस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से या और जो भी महत्वपूर्ण शासक थे उनके सहयोग से, उन्हीं को दोस्तों अपन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं अपन उनके ऊपर चर्चा करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, प्रारंभ में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में कितनी रियासतें थी। तो ध्यान रखना 19 थी प्रारंभ में रियासतें और 3 थे ठिकाने। ठिकानों के नाम आपको ध्यान रखना है, कुशलगढ़ ठिकाना था, लावा ठिकाना था और निमराना ठिकाना था। तो प्रारंभ में 19 रियासतें व 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा व निमराना, जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था उस समय की ये बात है। अब दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव आपको और देखने के लिए मिल सकता है
कि जब ये राजस्थान का दोस्तों एकीकरण हुआ पहले चरण से लेके 7वें चरण तक, तो इसके अंदर समय कितना लगा, तो इस समय को भी दोस्तों आप ध्यान रखोगे 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का ये समय लगा था। तो राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा था। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपके याद हो चुके होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का एकीकरण को। मैंने दोस्तों एक टेबल फॉर्मेट बनाया है, और टेबल फॉर्मेट ये चार्ट के माध्यम से अपन इनको याद रखेंगे ताकि अपने को ज्यादा समय के लिए ये याद रह सके। तो आइए दोस्तों इस चार्ट को याद करते हैं, किस प्रकार से याद करते हैं ये अपन समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, कोई भी चार्ट हो इसको आप इस प्रकार से याद ना करके आप एक बार इसको इस प्रकार से याद कीजिएगा, उसके बाद आपको इस प्रकार से याद कीजिएगा, ताकि आपको समझ बेहतर आएगा और लंबे समय के लिए आप इसको याद रख पाओगे। तो देखिएगा दोस्तों, कितने चरण थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ, पहली बात। अब अपन इन 7 चरणों को एक बार नाम याद करते हैं। पहला चरण कौन सा था, पहला चरण था दोस्तों मत्स्य संघ। उसके बाद में सेकंड चरण कौन सा था, सेकंड चरण था राजस्थान संघ। तीसरा चरण कौन सा था, तीसरा चरण था दोस्तों संयुक्त राजस्थान। चौथा चरण था दोस्तों वरहद राजस्थान। पांचवा चरण था संयुक्त वरहद राजस्थान। और छठा चरण था दोस्तों राजस्थान संघ बी, क्योंकि राजस्थान संघ दोस्तों दूसरा चरण था, तो छठा चरण राजस्थान संघ बी। और जो 7वां चरण है दोस्तों, जो अपना वर्तमान राजस्थान है, तो राजस्थान 7वें चरण में राजस्थान पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया था, इसका एकीकरण हो चुका था। तो ये अपन ने देखे 7 चरण, एक बार रिकॉल करते हैं। मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वरद राजस्थान, संयुक्त वरद राजस्थान, राजस्थान संघ बी और राजस्थान। अब बात करते हैं दोस्तों, ये डेट्स और जो ये सन है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेंगे, इनको अपन याद करते हैं। तो मत्स्य जो संघ था दोस्तों, तो मत्स्य संघ का कब बना, तो ध्यान रखना 18 मार्च 1948 ईस्वी को बना था मत्स्य संघ। कब बना था, 18 मार्च 1948 को। राजस्थान संघ कब बना, 25 मार्च 1948 को बना था राजस्थान संघ, जो जिसको आप दूसरा चरण भी कहते हो। अब बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ, 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को निर्माण हुआ था संयुक्त राजस्थान का। वरद राजस्थान का निर्माण कब हुआ, 30 मार्च 1948 को हुआ था वरद राजस्थान का निर्माण। संयुक्त वरद राजस्थान का निर्माण कब हुआ, 15 मई 1949 को हुआ था संयुक्त वरद राजस्थान का निर्माण। और राजस्थान संघ बी का निर्माण कब हुआ, या राजस्थान के छठे चरण का निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ था राजस्थान संघ बी का निर्माण। और राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। तो ये दोस्तों इन डेट्स को थोड़ा याद रखने के का अपन प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 जो डेट्स हैं ध्यान रखना, पहला दूसरा तीसरा, तीनों चरण 1948 से संबंधित है। तारीख आपको ध्यान रखना है, 18 मार्च पहले की है, 25 मार्च दूसरे की है, 18 अप्रैल दोस्तों तीसरे की है। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा चरण भी दोस्तों 1948 का ही है, 30 मार्च 1948 का ही है। वरद राजस्थान भी 1948 में ही बनके तैयार हो गया था। अब दोस्तों एक चरण 1949 का है, 5वां चरण 15 मई 1949, छठा चरण आप आसानी से याद रख सकते हो 26 जनवरी 1950, इसी दिन दोस्तों अपना जो संविधान है वो भी लागू किया गया था। और 7वां चरण अपने को पता है 1 नवंबर 1956। तो ये दोनों चरण आप आसानी से याद रख सकते हो। ऊपर के 4 चरण 1948 है, डेट आपको याद रखनी है। एक 5वां चरण 1949 का है। तो उम्मीद करता हूँ ये डेट आपको याद हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों, पूछा जाता है कि मत्स्य संघ में किन जिलों को शामिल किया गया, संयुक्त राजस्थान या वरद राजस्थान में किन जिलों को शामिल किया गया, तो इनको अपन याद रखने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो मत्स्य संघ था दोस्तों, मत्स्य संघ के अंदर 4 जिले हैं दोस्तों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ये दोस्तों इजी है, जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं, सभी को ये पता भी होगा। तो मत्स्य संघ के अंदर कौन से जिले शामिल हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, चारों जिले मत्स्य संघ के अंदर शामिल हैं। और ये राजस्थान के प्रथम चरण में शामिल किया गया था। बात करते हैं दोस्तों दूसरा चरण राजस्थान संघ। राजस्थान संघ में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया था, तो एक बार इनको थोड़ा पढ़ लीजिएगा ध्यान से। निश्चित रूप से अगर आप दूसरे चरण को याद रख लोगे तो सारे चरण आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, कौन से चरण में कौन से जिले शामिल किए गए थे। तो दूसरे चरण में दोस्तों कौन कौन से थे, बांसवाड़ा था, बूंदी था, डूंगरपुर था, झालावाड़ था, किशनगढ़ था, कोटा था, प्रतापगढ़ था, टोंक था,
और इनके अलावा दोस्तों एक सापुरा जो जयपुर के अंदर है, सापुरा को शामिल किया गया था, और लावा व कुशलगढ़, लावा व कुशलगढ़ जो 2 ठिकाने थे दोस्तों, लावा और कुशलगढ़, इसको भी दूसरे चरण में शामिल किया गया था। तो यहां से बार बार आपसे पूछेगा कि लावा व कुशलगढ़ ठिकाने को कौन से चरण में शामिल किया गया, तो ध्यान रखना दूसरे चरण में शामिल किया गया था दोस्तों। तो इन जिलों को आप नाम आप ध्यान रखोगे। वापस एक बार रिकॉल करते हैं, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, सापुरा, लावा व कुशलगढ़ ठिकाने को शामिल किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे चरण में कौन किस किस को शामिल किया गया था। तो तीसरा जो चरण था दोस्तों संयुक्त राजस्थान, इसके अंदर दोस्तों जो दूसरे चरण के जो जिले थे ये तो दोस्तों इसके अंदर ऑलरेडी थे ही, इसके अलावा दोस्तों एक उदयपुर जिले को इसमें शामिल किया गया था। तो इजी रूप में याद रख सकते हो। अगर आपने इन सबको याद किया तो तीसरे चरण में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे चरण में जो जिले हैं वो हैं, प्लस नया जिला कौन सा था, उदयपुर को शामिल किया गया था। बढ़ते दोस्तों वृहद राजस्थान जो चौथा चरण था, इसमें क्या शामिल किया गया था, तो इसमें दोस्तों जो तीसरा चरण था, तीसरा चरण तो था ही, मतलब द्वितीय चरण प्लस उदयपुर तो इसके अंदर था ही, उसके अलावा क्या शामिल किया गया, उसके अलावा दोस्तों बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व जोधपुर, 3 जो दोस्तों बड़े जिले थे, ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि 4 बड़े जिलों को कब शामिल किया गया, 4 बड़े जिलों को शामिल करके किसका निर्माण किया गया, तो 4 बड़े जिले जब शामिल हो गए थे तो उसके बाद निर्माण हुआ था वृहद राजस्थान का। तो कौन कौन से थे, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, चारों जिलों को वृहद राजस्थान में शामिल किया गया था। बढ़ते उससे आगे संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान में दोस्तों किस किस को शामिल किया गया, इसमें दोस्तों जो चौथा चरण है ये तो इसमें ऑलरेडी था ही, इसके अलावा जो पहला जो चरण था दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, तो जो संयुक्त वृहद राजस्थान में वृहद राजस्थान तो था ही, इसके साथ मत्स्य संघ को इसमें शामिल किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि मत्स्य संघ को किस में शामिल किया गया था, तो संयुक्त वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल किया गया था, जो 5वां चरण था। बढ़ते हैं दोस्तों छठा चरण की ओर। छठे चरण में दोस्तों किसको शामिल किया गया था, तो छठे चरण में 5वें चरण के अंदर दोस्तों एक तो सिरोही को शामिल किया गया था, और ध्यान रखना दोस्तों इसमें जो आबू रोड है और जो देलवाड़ा है, आबू रोड और देलवाड़ा को शामिल नहीं किया गया था। आबू रोड और देलवाड़ा को छोड़ के जो भी सिरोही का जो पार्ट्स था उसको मिला लिया गया था, आबू रोड और देलवाड़ा को शामिल नहीं किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जो राजस्थान का जो 7वां चरण था दोस्तों एकीकरण का, इसमें किसको शामिल किया गया, इसमें छठा चरण तो दोस्तों ऑलरेडी था ही, छठे चरण के अलावा दोस्तों अजमेर के अंदर जो मेरवाड़ा था उसको शामिल किया गया, देलवाड़ा के अंदर जो आबू रोड थी उसको भी शामिल कर दिया गया, और जो दोस्तों सुनेल टप्पा था, जो एमपी का जो क्षेत्र था सुनेल टप्पा, इसको भी राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है एक दोस्तों सिरोन क्षेत्र था जो झालावाड़ का था राजस्थान में, सिरोन क्षेत्र था झालावाड़ में राजस्थान का, इसको दोस्तों 7वें चरण में मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। और जो ये सुनेल टप्पा था दोस्तों ये एमपी का क्षेत्र था, इसको राजस्थान में मिला लिया गया था, और राजस्थान के सिरोंज को एमपी में मिलाया गया था। तो ये दोनों बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, दोनों बिंदु पूछे जा सकते हैं। तो 7वें चरण को ध्यान रखेंगे। छठा चरण प्लस किस किस को शामिल किया गया, अजमेर व मेरवाड़ा को शामिल किया गया, देलवाड़ा आबू रोड को शामिल किया गया, और सुनेल टप्पा को शामिल किया। 3 को शामिल किया गया, अजमेर, मेरवाड़ा, देलवाड़ा, आबू रोड व सुनेल टप्पा, तीनों को ध्यान रखेंगे। और जो राजस्थान का सिरोंज था इसको मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 7 जो चरण है, इनके नाम, इनकी तिथि और इनमें सम्मिलित होने वाली रियासतें ये आपके याद हो चुकी होंगी। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। अब बात करते हैं दोस्तों जो पहली जो रियासत थी मत्स्य संघ, इसकी राजधानी पूछी जाती है कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, तो ध्यान रखना है मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। उसके बाद जो सेकंड है दोस्तों अपना राजस्थान संघ, राजस्थान संघ की राजधानी पूछे तो आप बताओगे कोटा। उसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राजस्थान, तो संयुक्त राजस्थान की राजधानी आप बताओगे दोस्तों उदयपुर। और उसके बाद आता है वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान के अंदर आपको पता ही है 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, 4 रियासतें शामिल हुई थी। तो इसके बाद जो जयपुर है इसको राजधानी बना दिया गया था। तो ऊपर की 3-4 आपको यह ध्यान रखनी है, जयपुर जब राजधानी बनी उसके बाद तो कंटिन्यू जयपुर ही रही है सभी जो भी अपने चरण थे उनमें, लेकिन जयपुर से ऊपर वाले याद रखने, मत्स्य संघ की अलवर, राजस्थान संघ की कोटा और संयुक्त राजस्थान की उदयपुर, 3 को इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे ही संयुक्त वृहद राजस्थान बनेगा तो उसकी जयपुर बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो राजस्थान
संघ बनेगा उसकी भी जयपुर है, और जो राजस्थान जो वर्तमान में इसकी राजधानी भी जयपुर है। तो नीचे वालों की आपको याद करने की जरूरत है नहीं, ऊपर वाले 3 को ध्यान रखोगे, अलवर, कोटा और उदयपुर। तो ये राजधानी आपको याद हो चुकी होंगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की ओर। अब दोस्तों कई बार यहां से पूछा जाता है कि जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, इस समय इनके राज प्रमुख, महाराजा प्रमुख, वहां के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बार अपन इनको भी याद करते हैं। तो आइए दोस्तों देखिएगा, जो मत्स्य संघ थे दोस्तों, मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख को अपन देखेंगे। तो मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह, महाराजा उदयभान सिंह थे मत्स्य संघ के राज प्रमुख। और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री आप बताओगे शोभाराम। तो मत्स्य संघ को याद करते हैं, उदयभान सिंह को बनाया गया था राज प्रमुख और शोभाराम को बनाया गया था वहां का प्रधानमंत्री मत्स्य संघ का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, राजस्थान संघ का पूछे तो राजस्थान संघ का अपने को राज प्रमुख कौन बना? तो राज प्रमुख बना था दोस्तों भीम सिंह, और जो प्रधानमंत्री बने थे वो गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा को बनाया गया था राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री। तो राज प्रमुख और प्रधानमंत्री वापस भीम सिंह को बनाया गया और प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल असावा को। इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों संयुक्त राजस्थान, तीसरा चरण। तो संयुक्त राजस्थान के जो दोस्तों राज प्रमुख थे वो थे भोपाल सिंह, और जो प्रधानमंत्री बनाए गए दोस्तों वो बनाए गए थे माणिक्य लाल वर्मा को। तो आइए दोस्तों एक बार इन तीनों को वापस रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आता है अपना मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के राज प्रमुख देखते हैं उदयभान सिंह, और इसके प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री देखते हैं शोभाराम। उसके बाद अपना आता है राजस्थान संघ। राजस्थान का जो राज प्रमुख है वो भीम सिंह, और इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो बनाए गए थे गोकुल लाल असावा को। उसके बाद आता है अपना दोस्तों संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का जो राज प्रमुख है वो भोपाल सिंह, और उसके बाद इसके प्रधानमंत्री वो माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। उसके बाद आता है दोस्तों अपना वृहद राजस्थान। तो वृहद राजस्थान के दोस्तों जो राज प्रमुख है ये दोस्तों काफी बार पूछा जाता है, ये वाला, और मत्स्य संघ वाला भी दोस्तों काफी बार पूछा जाता है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जो वृहद राजस्थान के जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो मानसिंह द्वितीय को बनाया गया था मत्स्य संघ का, सॉरी दोस्तों संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था मानसिंह द्वितीय को, सॉरी दोस्तों वृहद राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था मानसिंह द्वितीय को। और इस समय दोस्तों क्या हुआ था कि जो प्रधानमंत्री जो बने आ रहे थे, ऊपर से अपन देख रहे थे शोभाराम बने थे, गोकुल साहब बने थे, माणिक्य लाल वर्मा बने थे। प्रधानमंत्री के पद को चेंज करके दोस्तों क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्योंकि तो सभी को पता है दोस्तों जो वृहद राजस्थान है दोस्तों, वृहद राजस्थान का जो निर्माण है दोस्तों ये 30 मार्च 1948 को हुआ था, और उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री पद सर्जित कर दिया गया था राज्यों के अंदर। तो पहले जो मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों सीएम, तो पहले जो सीएम बने थे वो थे दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा। और इस समय दोस्तों जो वृहद राजस्थान है, वृहद राजस्थान के महाराजा प्रमुख भी पूछे जाते हैं। तो इसके महाराजा प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह को बनाया गया था इसके महाराजा प्रमुख। तो इसका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। अब अपन आता है दोस्तों संयुक्त वृहद राजस्थान। तो संयुक्त वृहद राजस्थान के दोस्तों राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख दोस्तों यहां से पूछा नहीं जाता है कभी भी, तो इसको मैंने यहां पे शामिल नहीं किया है। और दोस्तों मुख्यमंत्री कौन थे संयुक्त वृहद राजस्थान के? मुख्यमंत्री यही थे दोस्तों, माणिक्य लाल वर्मा ही थे इसके मुख्यमंत्री। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। यहां पे दोस्तों मैंने एक बिंदु लिखा है, इसको मैं एक बार थोड़ा बता देता हूं आपको। यहां पे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों ये जो चरण था संयुक्त वृहद राजस्थान, इसमें जो मिलाया गया था, जो पहले चरण को मिलाया गया था, चौथा चरण प्लस पहला चरण, पहले चरण का मतलब जो मत्स्य संघ था, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को किसकी अनुशंसा पर शामिल किया गया? तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर दोस्तों मत्स्य संघ को है वो संयुक्त वृहद राजस्थान में शामिल किया गया था। तो इस बिंदु को दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है कि किस समिति की सिफारिश पे मत्स्य संघ को शामिल किया गया था संयुक्त वृहद राजस्थान में। तो शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। सीएम उस समय कौन थे दोस्तों? संयुक्त वृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाया गया था दोस्तों, माणिक्य लाल वर्मा को ही बनाया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जो छठा संघ था राजस्थान संघ भी,
इसके अंदर दोस्तों जो राज प्रमुख, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, राज प्रमुख दोस्तों यहाँ से पूछा नहीं जाता है, और इसके इन दोनों के लिए संयुक्त वृहद राजस्थान और राजस्थान संघ भी, इन दोनों से राज प्रमुख को आपको ध्यान नहीं रखना है। और यहाँ पे दोस्तों जो मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो मुख्यमंत्री बनाया गया दोस्तों टीकाराम पालीवाल को। और टीकाराम पालीवाल दोस्तों सभी को पता है, छठा चरण दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसी समय दोस्तों जो 1951-52 में तो दोस्तों अपने चुनाव ही हो चुके थे। तो ये दोस्तों जो टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया, इससे एक बिंदु आपको ध्यान रखना है, टीकाराम पालीवाल दोस्तों राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री है। कहने का मतलब इनका निर्वाचन नहीं हुआ, इनका मनोनयन हुआ था। जिस प्रकार से ये राज प्रमुख और प्रधानमंत्रियों का ऊपर मनोनयन हो रहा था, उसी प्रकार से टीकाराम पालीवाल का भी मनोनयन हुआ था। तो पूछा जाता है राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, तो आप बताओगे टीकाराम पालीवाल। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लास्ट चरण आता है अपना दोस्तों सातवां चरण। सातवां चरण दोस्तों जो राज्यपाल, ये जो राज प्रमुख का जो पद चला रहा था, राज प्रमुख के पद को हटा के यहाँ पे दोस्तों राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया गया था। और राजस्थान के पहले राज्यपाल आपको ध्यान रखने हैं, राजस्थान के पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। और यहाँ पे दोस्तों मुख्यमंत्री कौन थे, तो राजस्थान का जब सातवां चरण कंप्लीट हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया से दोस्तों आपको एक बिंदु ध्यान रखना है, ये दोस्तों राजस्थान के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक बार दोस्तों अपन फटाफट इनको रिकॉल करते हैं, वापस याद करने का प्रयास करते हैं। पहले चरण के मत्स्य संघ के राज प्रमुख उदयभान सिंह और प्रधानमंत्री शोभाराम को बनाया गया। जो दूसरा चरण था राजस्थान संघ, इसके जो राज प्रमुख भीम सिंह और प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया। तीसरा जो चरण था दोस्तों अपना संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान के जो राज प्रमुख वो भोपाल सिंह को बनाया गया और इसका प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। चौथा जो चरण था दोस्तों संयुक्त वृहद राजस्थान, इसका जो राज प्रमुख है इंपॉर्टेंट है, मानसिंह द्वितीय को बनाया गया। और जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की जगह दोस्तों मुख्यमंत्री बनाया जाने लगा, और किसे बनाया जाए, माणिक्यलाल वर्मा को। और इसी के साथ यहाँ पे एक पद और बनाया गया, महाराजा। तो महाराजा किसे बनाया गया था दोस्तों संयुक्त राजस्थान का, तो महाराजा बनाया गया था दोस्तों, ध्यान रखना है, भूपाल सिंह को। तो वृहद राजस्थान का महाराजा बनाया गया था दोस्तों भूपाल सिंह को। बात करते हैं दोस्तों इससे आगे संयुक्त वृहद राजस्थान। तो संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर आपको राज प्रमुख वगैरह ध्यान नहीं रखना है, ध्यान यह रखना है कि संयुक्त वृहद राजस्थान में जो मत्स्य संघ शामिल किया गया था वो शंकर राय देव समिति की सिफारिश पे शामिल किया गया था, और इस समय मुख्यमंत्री है वो माणिक्यलाल वर्मा को ही बनाया गया था। बात करते हैं दोस्तों इससे आगे राजस्थान संघ बी की। तो राजस्थान संघ बी का राज प्रमुख आपको ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पे भी मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया गया था, जो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इससे आगे बात करते हैं जो सातवां चरण है दोस्तों, राजस्थान बना 1 नवंबर 1956 को। इस समय राज प्रमुख का पद हटा दिया गया, राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद का सृजन किया गया, और पहले राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह। और जो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो ये बिंदु दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों इनके अलावा, जैसे ये तो दोस्तों हो गए 7 चरण पूर्ण हो गए, और राजस्थान था उसका सर्जन हो गया, और राजस्थान अपने मूल रूप या मूल अस्तित्व में आ चुका था। अब इसके जब राजस्थान मूल अस्तित्व में आया तो उसके बाद भी दोस्तों राजस्थान के अंदर और जिले बने, और जिलों का निर्माण किया गया। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, तो मैंने इनको भी एक छोटे से पाई चार्ट के माध्यम से यहाँ पे लिखा है। अगर आप इन सबको भी याद करोगे तो निश्चित रूप से चाहे क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछे एग्जामिनर, आपका क्वेश्चन सही जरूर बनेगा। तो देखिएगा दोस्तों 26वां जिला दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का जो 26वां जिला था दोस्तों जो वो कौन सा है, तो ध्यान रखना 26वां जिला दोस्तों अजमेर है। और अजमेर का निर्माण कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956, जब दोस्तों राजस्थान का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956, उसी समय अजमेर जिले का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956, 26वां जिला। बात करते हैं 27वां जिले को। 27वां जिला कौन सा है, धौलपुर को बनाया गया 27वां जिला दोस्तों। और कब बना दोस्तों धौलपुर 27वां जिला, 15 अप्रैल 1982 को बना था धौलपुर जिला। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ये डेट ना भी ध्यान रखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सन आपको निश्चित रूप से ध्यान रखनी है, अजमेर वाली की ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑटोमेटिक ध्यान भी रह जाएगी। जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ उसी समय अजमेर बन गया, तो ये डेट तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। बात करते हैं कि किसकी डेट याद रखनी है, मैं आपको वो बता दूंगा, किसकी डेट नहीं याद रखनी है वो भी आपको बता दूंगा। तो देखिए 27वां जिला कौन सा था, धौलपुर, ध्यान रखना आपको
26वां अजमेर, 27वां धौलपुर। कब बना? 15 अप्रैल 1982 को। तो 1982 को बना, ध्यान रखना है। 28वां जिला कौन सा था? 28वां जिला था दोस्तों बारां। तो ध्यान रखना है 26वां 27वां 2 अपन ने याद किए, अब 3 एक साथ बनेंगे, 28वां 29वां और 30वां। तीनों जिले एक साथ बनेंगे। कौन कौन से हैं? बारां है, दौसा है और राजसमंद है। क्रम से याद रखोगे दोस्तों इनको। 28वां बारां, 29वां दौसा और 30वां है दोस्तों राजसमंद। कब बने? एक ही डेट को बने, 10 अप्रैल 1991 को यही बना। 29वां 10 अप्रैल 1991 को बना और 30वां भी दोस्तों 10 अप्रैल 1991 को बना। तो उम्मीद करता हूं तीनों आपके याद हो चुके होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। उसके बाद करते हैं दोस्तों, बात करते हैं 31वें जिले की। तो 31वां जिला कब बना? 31वां जिला दोस्तों बना 12 जुलाई 1994 को बना। और कौन सा बना? हनुमानगढ़ बना। तो 31वां जिला हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994। बात करते हैं दोस्तों 32वें जिले की। 32वां जुलाई कब बना दोस्तों? करौली बना दोस्तों। और 19 जुलाई 1997 को बना। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं। 31वां भी जुलाई में बना है, 32वां भी जुलाई में बना है। कब कब बना है? 12 जुलाई 1994 में बना है हनुमानगढ़, 19 जुलाई 1997 में बना है दोस्तों करौली। बात करते हैं नेक्स्ट 33वां जिला। जो 33वां जिला है दोस्तों, ये कब बना? ये 26 जनवरी 2008 को बना। इसकी डेट आपको निश्चित रूप से ध्यान रखनी है 33वें जिले की, क्योंकि इसकी डेट के साथ सन इसकी पूछी जाती है। तो कब बना? 26 जनवरी 2008 को बना था 33वां जिला प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ को भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस पाई चार्ट का एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और स्क्रीनशॉट मार के दोस्तों आप इसको एक बार याद कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। एक बार में दोस्तों किसी के याद नहीं होता है, इस बात को अपने माइंड में अच्छे से बैठा लीजिएगा। जो कोई स्टूडेंट, किसी का अच्छा माइंड चलता है उसको एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा, किसी का धीरे चलता है उसको 2 बार पढ़ने से याद हो जाएगा। अगर किसी का और ज़्यादा स्लो चलता है दोस्तों तो उसको 3-4 बार अगर वो इसको याद करेगा तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक आपका भला नहीं होने वाला है। मेरे यहाँ से बताने से, लिखने से या पढ़ाने से या मेरे याद करने से आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा दोस्तों आपका तभी होगा जब आप इसको वीडियो को ध्यान से देखोगे, इसको अपने खुद की कॉपी में पेन से नोट करोगे, इसको याद करोगे, तभी दोस्तों आपके एग्जाम में सही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉरी दोस्तों, सही से क्वेश्चन बन पाएंगे। और जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है, आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए अपने को हर एक बिंदु को ध्यान रखना यहाँ पे आवश्यक है। अपन यहाँ पे मोटी मोटी चीज़ों को ध्यान रख के अगर अपन कंपटीशन एग्जाम निकालना चाहें तो दोस्तों समय ऐसा आ चुका है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जैसा एग्जाम भी आप लोग नहीं निकाल पाओगे। इसलिए आपका जो सपना है दोस्तों अधिकारी बनने का, मैं उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए आपको सभी बिंदु एक शालीनता के साथ एक अच्छी प्रकार से इनको याद रखना है ताकि आने वाले कंपटीशन एग्जाम में आप सही सही क्वेश्चन बना के आ सको। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए इसको थोड़ा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, और ताकि लाइक का बटन दबाएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें दोस्तों। निश्चित रूप से अब से दोस्तों आपको दिन में 2 वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। निश्चित रूप से यहाँ पे चैनल के ऊपर पढ़ाई की जाएगी। अपने चैनल के ऊपर दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होगी, किसी प्रकार का कभी भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप निश्चिंत होकर पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर दोस्तों, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।